नमस्कार। लॉ के आज के सेगमेंट में हम बात करेंगे कि कोई भी निजी रास्ता हो या सरकारी रास्ता हो, अगर कोई उस रास्ते पर अतिक्रमण करता है, आपके आने जाने का रास्ता बंद कर देता है, तो आपको क्या करना चाहिए। और साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आप कोई प्लॉट या ज़मीन खरीद रहे हैं तो उसमें रास्ता आप कैसे निकालेंगे। रास्ते के लिए आपको क्या कुछ देखना ज़रूरी है। तो आइए डिस्कस करते हैं इस मैटर पर। देखिए, समस्या बहुत बड़ी है कि लोग ज़मीन मकान बना लेते हैं और कभी-कभी पड़ोसी होते हैं, वो रास्ता रोक देते हैं, या फिर कोई सगे-संबंधी होते हैं, सामने उनकी ज़मीन होती है तो वो रास्ता बंद कर देते हैं, अतिक्रमण कर लेते हैं। कुछ दबंग टाइप के व्यक्ति भी होते हैं जो अतिक्रमण कर लेते हैं और आने-जाने पे रास्ता जो है वो बाधित कर देते हैं। तो ऐसी समस्याओं के लिए लोग क्या करते हैं, भाग करके पुलिस के पास जाते हैं और कहते हैं कि रास्ता जो है वो बंद कर दिया गया है। अब इस मैटर को कैसे आप निपटेंगे, इस तरह की अगर समस्या आपके साथ हो रही है और कोई आपका आने जाने का जो आम रास्ता है उसको बंद कर देता है, चाहे वो निजी रास्ता हो या फिर वो सरकारी रास्ता हो, तो आप इस तरह की समस्याओं से कैसे निपट सकते हैं उसको देखते हैं हम। देखिए, बहुत सारे मैटर्स में ये होता है कि लोग कभी-कभी वो रास्ता कॉमन होता है। जब आप घर बना रहे होते हैं तो आपको पता नहीं होता है कि रास्ता किसका है, लेकिन वो चलता हुआ रास्ता रहता है, मतलब आम रास्ता रहता है, उससे लोग आते-जाते होते हैं। आप घर बना लेते हैं और कुछ साल बाद आपको ये पता चलता है कि वो जो रास्ता था वो सामने वाले किसी व्यक्ति का था। अब वो रास्ता बंद कर देता है, कहता है आप दूसरी साइड से अपना रास्ता निकाल लीजिए। जो रास्ता है, वो जो रास्ते की ज़मीन है, उस पर मेरा निजी अधिकार है। इस तरह कह कर के वो रास्ता बंद कर देता है। तो एक बात आप समझने की कोशिश ये करिए यहाँ पर कि जब आप घर बना रहे थे और ये अगर उस व्यक्ति की निजी संपत्ति थी, निजी ज़मीन था, तो उस व्यक्ति ने को पहले ही आपको नोटिस कर देना चाहिए था कि आप यहाँ पर अगर घर बना रहे हैं तो रास्ता कहीं और से निकाल लीजिए, क्योंकि ये रास्ता जो है वो आम रास्ता नहीं है, ये मेरा अपना निजी रास्ता है। पहली चीज़ तो ये। या तो वो व्यक्ति ये कहता कि आप देखिए घर बना रहे हैं, रास्ता आप यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद मैं ये रास्ता बंद कर दूँगा। ये भी बात हो सकती थी, लेकिन बिना बताए जब आप घर बना रहे थे, उसने आपको इस तरह का कोई नोटिस नहीं दिया, कोई बात नहीं कही, और आपने जब घर बना लिया और कई साल के बाद आपका वो रास्ता जबरन रोक लेता है, अतिक्रमण कर लेता है, ये कह करके कि वो मेरी अपनी निजी संपत्ति है, मेरा अपना निजी रास्ता है, तो ये आप क्या करेंगे? अब आपके पास क्या ऑप्शन बचता है? तो ऐसे हालात में आप जाते हैं पुलिस के पास और पुलिस से ये कहते हैं कि इस तरह का मामला हुआ है। लेकिन देखिए, उसमें आपको सबसे पहले करना क्या चाहिए? मेरे पास जो मैंने निःशुल्क नंबर व्हाट्सएप का उपलब्ध कराया है, कई लोगों ने मुझे ये समस्या लिखी है कि उनके गुतिया, उनके रिश्तेदारों ने रास्ता रोक लिया है, रास्ता बंद कर दिया है। पहले उन्होंने नहीं बताया था, जानबूझकर अतिक्रमण कर लेते हैं। फ़ोटोग्राफ्स भी कुछ लोगों ने भेजा है, वो भी मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो इस तरह की समस्या उन लोगों के साथ हो रही है। तो इसका सबसे अच्छा निदान देखिए ये है कि आप एक एसडीओ या एसडीएम सर को एक आवेदन लिखिए। उस आवेदन में आप स्पष्टता लिखिए कि जब मैं यहाँ पर घर बना रहा था, तो उस समय उस उक्त व्यक्ति द्वारा, जो उस व्यक्ति का नाम है, उस उक्त व्यक्ति द्वारा ये नहीं कहा गया कि आप इस रास्ते को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अब मैं बरसों से यहाँ रह रहा हूँ और ये मेरे आने-जाने का आम रास्ता है। उसके बाद अचानक मुझे परेशान करने के लिए उस व्यक्ति द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये रास्ता हम बंद कर देंगे या बंद कर दिया गया है। तो ये बातें आप लिखिए और साथ में ये भी लिखिए कि वो धमकी दे रहे हैं कि वो मारेंगे या फिर रास्ता बंद कर देंगे। तो आप इस चीज़ का इंतज़ार मत करिए कि वो रास्ता बंद कर दें तभी आप जाकर आवेदन दीजिए। आप उससे पहले रेमेडी ढूँढिए। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप एसडीओ सर को एक आवेदन अपनी समस्या को लिखिए और लिख करके दे दीजिए। जो एसडीओ या एसडीएम आपके क्षेत्र के होंगे, वो आपके ज़िले के होंगे, वो थाने को, जो संबंधित थाना आपका होगा, उस थाने को वो सूचित कर देंगे, वो निर्देश दे देंगे कि जो उक्त ज़मीन है वहाँ जाके निरीक्षण कर लिया जाए और उसको रास्ता जो है वो आम रास्ता है, उसको खोल दिया जाए। ये आपका सबसे बेस्ट उपाय हो सकता है। दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि आईपीसी का सेक्शन 283 है। 283 के तहत आप एक एप्लीकेशन जो है वो आप थाने में दीजिए। 283 में क्या है, उसमें ये क्रिमिनल एक्ट है, क्रिमिनल धारा है। इसमें होता ये है कि आप जब पुलिस को ये आवेदन देंगे तो उसमें लिखा गया है, उसमें इस धारा में प्रोविज़न किया गया है कि अगर कोई आपका आम लोकहित का रास्ता है या क्षेत्र है, उसको अगर किसी तरह से अतिक्रमण करता है, रोकता है, तो उसमें सज़ा का प्रावधान किया गया है। तो अगर कोई इस तरह की आपको धमकी दे और साथ में अगर आपको मारने की धमकी दे रहा है, गाली-गलौज कर रहा है, तो अन्य सेक्शंस भी आप उसमें, अन्य धाराएँ भी आप उसमें जोड़ सकते हैं और इस तरह से आप एक आवेदन दे दीजिए और उसकी एक रिसीविंग रखिए भविष्य के लिए, कि अगर भविष्य में वो इस तरह की हरकत करता है या फिर रास्ता वाक़ई रोक ले रहा है, अगर धमकी दे रहा है उसके बाद रास्ता रोक लेता है, तो ये आवेदन की कॉपी जो होगी वो आपके
काम आएगी। तो पहला तो ये उपाय हो गया। दूसरा देखिए क्या होता है कि सरकारी ज़मीन होती है, आने-जाने का रास्ता होता है, कुछ दबंग टाइप के लोग होते हैं आस-पड़ोस में, हर जगह होते हैं इस तरह के लोग। तो गाली-गलौज करने लगते हैं, कहते हैं तुम्हारे मतलब सीधा लैंग्वेज में बात करते हैं कि तुम्हारे बाप का रास्ता है। तो बिल्कुल आप उनको सीधे तौर पे ये कहिए कि ये हम सबके बाप का रास्ता है, ये सरकारी ज़मीन है। ये हमारी भी ज़मीन है और आपकी भी ज़मीन है और ये आम रास्ता है, आने-जाने का रास्ता, आप इसका अतिक्रमण नहीं कर सकते। इसमें भी आप क्या कर सकते हैं कि आप सीआरपीसी के सेक्शन 133 के तहत 133 के तहत आप आवेदन दे सकते हैं। आप एसडीओ को भी आवेदन दे सकते हैं और इस पे तत्काल कार्रवाई होगी क्योंकि सरकारी ज़मीन का कोई अतिक्रमण किसी भी प्रकार से नहीं कर सकता है। बहुत जगह मैंने ऐसा देखा है, इवन मैं अपने घर जहाँ मेरा अपना घर है, जहाँ की मैं बेसिकली हूँ, मैं बनारस की हूँ, वहाँ भी मैंने ये देखा है कि हमारे ही मकान के बगल में किसी और का मकान है और उन्होंने सरकारी रास्ते को रोक करके रखा है। लेकिन अब आम लोग या सारे लोग आपस में बोलते नहीं हैं, एकजुट नहीं हो पाते हैं, तो लोग वहाँ पर बोल नहीं रहे हैं। मैं ये इस तरह की मतलब समस्याएँ बहुत आम है, हर आदमी में देखी हर जगह देखी जा रही है। तो आप एसडीओ या एसडीएम को आप इसकी लिखित शिकायत दर्ज कर सकते हैं। वो सीआरपीसी के 133 के तहत उस पे सरकारी ज़मीन को अतिक्रमण करने पर उस पर कार्रवाई होगी। और तीसरी जो समस्या है वो बहुत मतलब लोग क्या करते हैं, कहीं जाते हैं, ज़मीन देखने जाते हैं और कहते हैं कि ये जो ज़मीन है, सर ये ज़मीन बहुत सस्ती मिल रही है, ले लीजिए, रास्ता कभी ना कभी तो मिल ही जाएगा। कब मिल जाएगा? मतलब अभी नहीं मिल रहा है, कभी मिल जाएगा तो क्या आपके मरने के बाद, हमारे मरने के बाद मिलेगा वो रास्ता? तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है कि लोग क्या करते हैं, सस्ती ज़मीन मिलती है और ज़मीन खरीद लेते हैं। लेकिन उस टाइप की ज़मीन में जिसमें रास्ता नहीं दिया गया है, आप खेती का काम तो कर सकते हैं। आप ट्रैक्टर से फसल को ले जा सकते हैं, लगा सकते हैं, कुछ अन्य काम कर सकते हैं, लेकिन परमानेंटली वो रास्ता आपको नहीं मिलता है। तो हमेशा ज़मीन जब भी खरीदिए, तो आप नक्शा ज़रूर देखिए कि उसमें रास्ता दिया गया है या नहीं दिया गया है। चौहद्दी देखिए कि दिया गया है या नहीं दिया गया है। इस चीज़ को बहुत ही क्लियरली देखना चाहिए। कई बार क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, जो ज़मीन सेलर होते हैं, जो ज़मीन बेचते हैं, वो क्या करते हैं कि मान लीजिए आपने 10 डिसमिल ज़मीन खरीदी, तो उसमें से और साथ-साथ में 10 या 15 प्लॉट हैं, तो साथ में क्या करते हैं वो कि अ, आपका 1 डिसमिल ज़मीन, 1-1 डिसमिल सबकी ले लेंगे और उससे रास्ता बना देंगे। तो ये भी फिर भविष्य में जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो आप ये देखिए कि आप जितनी ज़मीन खरीद रहे हो, उतनी ज़मीन आपको मिल रही है कि नहीं और उस ज़मीन में कितना रास्ता दिया गया है। रास्ता ज़रूर नक्शे में देखिए कि दिया गया है या नहीं दिया गया है। भविष्य में दिया जाएगा, इस पर जाकर के आप ज़मीन कभी भी मत खरीदिए। तो आशा करती हूँ कि इस तरह की जो भी समस्याएँ हैं, आप उन समस्याओं के लिए आपको निदान पता चल गया होगा। बस आपको एक एप्लीकेशन लिखना है एसडीओ, एसडीएम महोदय को और उनको अपनी समस्या लिखनी है। अगर सरकारी संपत्ति है तो भी और निजी संपत्ति है तो भी विवरण देते हुए आप लिख सकते हैं और अपनी समस्या का आसानी से आप निजात पा सकते हैं। और ज़रूर थाने में आप सेक्शन 283 के तहत एक एप्लीकेशन ज़रूर दीजिए, आईपीसी का सेक्शन लगवाते हुए ये एप्लीकेशन ज़रूर दीजिए कि आम रास्ता है, आने जाने का रास्ता है, इसको जबरन रोका जा रहा है। अगर गाली गलौज किया जाता है तो गाली गलौज का भी उसमें आप विवरण दीजिए। मारपीट की गई है तो उसका भी विवरण दीजिए। हो सके तो अगर मारपीट की गई है तो मेडिकल करा लीजिए, उसकी भी कॉपी उसमें लगाइए और आप देखेंगे कि तत्काल प्रभाव से उस पर एक्शन होगा। और एसडीओ और एसडीएम महोदय को ज़रूर एप्लीकेशन मूव करिए। आशा करती हूँ कि अगर इस तरह की कोई समस्या आपके साथ है तो उसका निदान हो गया होगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।